राधे राधे सभी को। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो साक्षात्कार हो गई और मैं उन्हीं के बारे में सभी को बताना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, प्रभु जो स्वप्न में दिखाते हैं उनको लीलाएं बता देते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए ही है शायद, और मुझे किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो लीला घटित हुई है, जो लीला मेरे प्रभु ने साक्षात्कार की है, उसके बारे में मैं हर किसी को बताकर ये नहीं बताना चाहती कि भैया ये सच है, इसको मानो, जिसको यकीन हो मानो, जिसे नहीं यकीन करना मत मानो। क्योंकि जो भी मेरे साथ लीला हुई थी वो मैंने अपने परिवार वालों को बताई थी, और कल मेरे साथ वो सब चीज़ें जब साक्षात बिल्कुल वैसी ही जैसी कि मैंने स्वप्न में कहो या फिर प्रभु मेरे साथ लीला कर रहे थे, वो सब मेरे साथ कल साक्षात्कार हुआ। मुझे 10 दिन से बार बार जो स्वप्न आ रहे थे वो सब कल कैसे पूरा हुआ मैं बताती हूँ, और सुनिएगा। और प्रभु में विश्वास और आस्था को बढ़ाइए। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बिन राधा के ये जीवन पार नहीं हो सकता। राधे राधे। सुनिए मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ना स्वप्न आता है, मतलब 2:30-3 बजे के करीब। पहले मुझे भी आते थे, बहुत लीलाएं हुई हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहती थी। अब मेरे साथ क्या घटता है, मैं कहाँ स्वप्न में जाती हूँ, क्या देखती हूँ, वो सब याद रहने लगा है। तो मुझे स्वप्न आता है कि मेरा अपना घर है, लेकिन वो घर ये नहीं है सपने में, लेकिन वो घर मेरा ही है। और उस घर में इतना छोटा गेट है, पतली पतली गलियां हैं, बहुत संकरी गलियां, और वहाँ से निकलते हुए एक पीछे को खुफिया गेट बोल सकते हो, ऐसा गेट है। और 8 लड़कियां हैं जो मेरे घर से निकलकर उस गली से होते हुए उस खुफिया गेट से स्कूल जाती हैं। और वो लड़कियां ब्रिज की हैं, वो लहंगा चोली पहनती हैं, जबकि मेरे यहाँ गुरुग्राम में ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़कियां ब्रिज की हैं, वो लहंगा चोली पहनकर स्कूल जा रही हैं। और वो बहुत गुस्से में है, मेरे घर से निकलते हुए जा रही है। मैं उनसे बोल रही हूँ, लाडो आप सभी आज इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ? तो उनमें से एक लाडो बोलती है कि ये जो किसी का बोलती है, मैं बता नहीं सकती हर चीज़, कि ये बंदा मुझे हमें निकलने नहीं देता इस गेट से, और देखो आज तो इन्होंने हद ही कर दी, ठाकुर जी को रास्ते में बिठा दिया है। मैंने देखा मेरे घर के जो ठाकुर जी हैं, एक लकड़ी की काठ की नाव है जिसमें उनको बिठाया हुआ है, उसी गेट के बिल्कुल आगे, चौखट बोल सकते हैं, उस चौखट के आगे। और मेरे ही अपने किसी बंदे ने ये कहा है कि ये हर रोज़ यहीं से निकलती हैं, छम छम करती हुई आती जाती रहती है, ना सोने देती है ना खाने पीने देती हैं। मैं देखूँ ये कैसे निकलेंगी यहाँ से। तो उनके लिए उन्होंने ठाकुर जी को चौखट के बाहर बिठा दिया है काठ की नाव में। और मैं उन लाडो से बोल रही हूँ कि लाडो आप नाराज़ मत हो, और मैं भी इनको यहाँ से हटा देती हूँ, आप यहाँ से आराम से निकल कर जा सकते हो, खुश होकर के जाना। लेकिन तब एक लड़की जो लाडो है वो वहाँ से कहती है कि आप मत हटाओ, हम ही इसका भी हटा देते हैं। तो वो गुस्से में ठाकुर जी की गर्दन को पकड़ती हैं और उनके हाथ में वो गर्दन आ जाती है। तो ये देखकर मैं बहुत रोने लगती हूँ कि ये क्या किया, मेरे ठाकुर जी की गर्दन को ऐसे आपने हिला दिया, ये आपके हाथ में आगे खंडित हो जाएंगे, मेरे प्रभु हैं। मतलब बता नहीं सकती, समझ सकते हो जिसके पास भी ठाकुर जी जो इनसे प्रेम करते हैं, जो जानते हैं कि ये सिर्फ कोई विग्रह नहीं है, ये जीते जागते लाला हैं। तो मैं रोने लगती हूँ और रोते हुए मेरी आँख खुल जाती है। और उस समय टाइम हुआ होता है 3:30 बजे का, और ये स्वप्न यही। तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने स्वप्न को सुबह में सबसे पहले अपनी मम्मी जी को, जो सासू माँ को, बोला कि मम्मा आज ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिया है, क्या है। मैं तो बहुत घबरा गई हूँ, ठाकुर जी की गर्दन को ऐसे देखा है टूटते हुए, बोल भी नहीं सकती मैं क्या देखा है। तो मम्मा ने कहा पता नहीं बेटा, प्रभु कहाँ नाराज़ हो गए, क्षमा याचना करते हैं, चलो अपने लाला से देखते हैं।
कोई नहीं, मत घबराओ, सब ठीक होगा। फिर भी मन में बेचैनी थी। फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद में मेरी सासू माँ को हम हर महीने गोवर्धन पर्वत पर परिक्रमा के लिए लेकर जाते हैं। इस बार मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार शायद नहीं जा सकूँगी, बेटा आप लोग चले जाओ। तो मम्मी के बगैर हम कभी नहीं जाते। हालांकि हम अलग से भी लगाते हैं, महीने में 4-5 बार हम ब्रिज घूम कर आते हैं। जैसे जैसे हमारी श्री जी हमें ले जाती है हम चले जाते हैं। और 4-5 बार हमारा जाना ज़रूर होता है, जिसमें 2-3 बार गोवर्धन की परिक्रमा भी लग जाती है। बरसाना तो नित्य क्रम है ही। फिर क्या होता है कि मैं सपने में देख रही हूँ कि एक बहुत ही गंदा नाला है। ये मुझे 3-4 दिन बाद फिर स्वप्न आता है। बहुत ही गंदा नाला है, मतलब क्या ही बताऊँ कितना गंदा है, समझ सकते हो। बिल्कुल नाला है तो गंदा है, अजीब सी बदबू है। और ये हम लोग कहीं यहाँ नहीं हैं, कहीं बाहर हैं। हमें पता नहीं हम हैं कहाँ, लेकिन हमें ये पता है कि हम किसी बूढ़ी माँ के घर में हैं। और वो माँ लुगड़ी और लहंगा पहन रखा है, लुगड़ी ओढ़ रखी है जैसे कि राजस्थान के लोग डालते हैं, उस वेशभूषा में है वो माँ। और मैं वहाँ उस मैया से बोल रही हूँ कि मैया इतनी बदबू में कैसे रहते हो। उन्होंने कहा हमें आदत पड़ चुकी। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि मैया ये हमें जाना कहाँ है, हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नाला पार करके उस तरफ जाओ, उधर एक मेड़ होगी, बहुत ऊंचा मढ़, वहाँ पर तुम्हें कुछ मिलेगा। भैया हम परेशान कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। सपने में मैं हूँ, मेरी देवरानी है छोटी, और हमारा बेटा है मेरी देवरानी का लाला मुट्टू, और देवर भैया भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं। सपने में हम पाँचों हैं। तो वो अम्मा हमको लेकर के जाती है। ये हमारे देवर और पति जी रास्ता बनाते हैं गंदे नाले के ऊपर से हमें पार कराने के लिए। और फिर ये रास्ता बनाकर वहाँ से हमारे साथ हैं ही नहीं, सपने में सिर्फ मैं और मेरी दरानी है आंचल। तो हम दोनों उस अम्मा के साथ में उस मेड के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो हमें लेकर गई है, समझ रहे हो। और वहाँ उस मेड के पास जैसे ही हम पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे लाला बैठे हुए हैं। 8 शेरावाली माता की मूर्तियाँ हैं, फाइबर की जो होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा अक्खा के पेड़ हैं। अक्खे आग धतूरे होते हैं ना, माता के होते हैं, गंध है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ अपनी दरानी से कि बेटा आप ये पकड़ो, छोटे लड्डू गोपाल को साफ़ करो, मैं तब तक ये बाकी सारे बच्चों को साफ़ कर देती हूँ। तो जो माता है वो मेरे से कह रही हैं, वो जो जिस माँ ने लोगों और लहंगा पहन रखा है, कि इनको अच्छे से साफ़ कर दो, देखो कितने गंदे हो रखे हैं। मैं बोल रही हूँ मैया इनको यहाँ इतने जंगल में गंद के पास कौन छोड़ गया। तो कह रही है क्या पता, अब आप लोग आए तो हो, चलो करो। हम दोनों उनको साफ़ करने लगते हैं। किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है, किसी का सर फूट रहा है, किसी का आधा अंग टूटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। कोई रो रहे मैया, जैसे नवजात शिशु होते हैं बिल्कुल ऐसे भी हैं। और एक मेरे माधव के जितना बड़ा लाला भी है। तो जैसे कि स्वयं साक्षात कान्हा जी हो, उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर कि हाँ मैया आई है। फिर हमने उनको साफ़ कर रहे हैं। मैं उनको साफ़ जब कर रही हूँ तो वो करा रहे हैं कि भैया मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो गया, फलाना जगह दर्द हो गया। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब लीला है, क्या पाठ है, क्योंकि स्वप्न में मुझे ये सब लग रहा था कि ये हकीकत है। जबकि आज से पहले स्वप्न आते थे तो मुझे स्वप्न में भी पता होता था कि ये सपने हैं, हकीकत नहीं है। लेकिन जब ये 2 सपने मैंने देखे हैं, एक वो काठ की नाव वाला और एक ये बच्चों का, तो मुझे ये लगा ही नहीं कि ये सब स्वप्न है। ऐसे लग रहा था मैं इस पल को स्वयं जी रही हूँ और ये सत्य है। और ये स्वप्न मेरा कल कल जाकर पूरा हुआ। और मुझे पता तब चला जब ये सब कुछ मेरे साथ साक्षात्कार हुआ। क्या ही कहूँ कि
कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम नहीं बोल पाते हैं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे कान्हा से जुड़ें, जाने कि कलयुग के तारनहार सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ये ठाकुर जी और हमारी ये लाडो श्री जी राधा रानी, जो कि हमें गोलोक धाम लेकर जाने का ज़िम्मा लेकर बैठती है, लेकिन जाते वही लोग हैं जो इसकी राह पर चलते हैं। तो ये जब लीला मेरे साथ होती है कि मैं ना मंगलवार को भी गोवर्धन गई थी, बरसाना गई थी अभी रक्षाबंधन से एक दिन पहले, और कल मैं फिर ठाकुर जी महाराज ने बुला ली, उन्हीं की कृपा थी। उनकी कृपा के बिना तो कोई ब्रिज में पैर भी नहीं रख सकता। और मैं तो मतलब हमारी फैमिली, उनकी कृपा है कि हफ्ते में 2 बार भी चले जाते हैं। और उन्होंने हमें कल बुलाया, और क्यों बुलाया, वो सब जब वो सारी लीलाएं मेरे सामने साक्षात्कार हुई तो समझ में आया कि मैं ठहरी शिव, भैया मैं तो ठहरी शिव भक्त। मैं सभी को बता दूं कि मैंने बचपन से और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ शिव की पूजा की थी। मेरे घर में ठाकुर जी 8-9 साल से हैं, लेकिन उनकी सेवा मेरी सासू माँ करती थी। अभी तो हमारी पूरी फैमिली करती है। और लास्ट पिछले साल आमला नवमी पे जो हमारे साथ लीला वृंदावन में हुई, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। ऐसा सौभाग्य हुआ कि बस कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन आमला नवमी से ज़िंदगी जो बदली, वो मेरे महादेव ने हमें श्री जी के चरणों में पहुंचा दिया कि मेरे तो सब कुछ तीर्थ आपने कर लिए। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण किए हैं, अमरनाथ भी किया है। कोई भी ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं है जो मैंने या मेरे परिवार ने। और अब महादेव की पूजा, कहते हैं ना कि जिनसे प्रभु खुश हो जाते हैं महादेव, तो स्वयं उन्हें श्री जी के चरणों में ठाकुर जी के पास भेज देते हैं कि अब आपका कल्याण निश्चिंत है। शायद ये हमारे कोई अच्छे कर्म हैं जो इन्होंने हमें ठाकुर जी के चरणों में भेजा है। तो ये लीला मेरी ये थी कि मैं कभी मथुरा नहीं गई, कभी नहीं गई। और प्रभु ने भी सोचा होगा कि बार बार गोवर्धन तो आ जाती है, वृंदावन बरसाना, ना गोकुल धाम देखा, ना मथुरा, तो मैं कल मथुरा चली जाती हूँ। मैं गई कल मथुरा, तो वहाँ पहली बार मैं कारागृह में गई, जहाँ पर मैंने वो लालाओं को दीवार पर देखा, जहाँ वो रोते हुए दिखाए जा रहे थे। वो लीला साक्षात्कार वहाँ हो रही थी कि 7 लाला हैं, ये देखो ये रो रहे हैं। ये कहानी पता ज़रूर थी, लेकिन कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रभु ने सोचा होगा सब जगह घूम ली, मेरी जन्म स्थान पर नहीं आओगी। तो मैंने वहाँ पहली बार जब वो काठ की नाव देखी छोटी सी, और उसमें छोटे से ठाकुर जी को देखा बैठे हुए, जो कि चांदी के बैठे थे, बिल्कुल मेरे ठाकुर जी के जैसे, तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मेरे को तो ये लीला थी, ये सब बुला रहे थे। और जो बच्चे मुझे रोते दिख रहे थे, बिलखते दिख रहे थे, वो सब वही थे। जो पतली सी गली थी, जो छोटी सी चौखट थी, ऊंची मेड़ थी, जहाँ लड्डू गोपाल विराजित थे, वो जेल का कारागृह था। वो छोटी छोटी गलियाँ, स्वप्न को साक्षात्कार होते हुए जैसे जैसे मैं चल रही थी, एक एक स्वप्न बिल्कुल आँखों के सामने था कि ये सब मैंने देख लिया। तो मेरे प्रभु की ही तो लीला थी, जो मुझे ऐसे, और जिसे मेरे ठाकुर जी एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसे छोड़ते नहीं है, उसका कल्याण निश्चिंत है। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि इनका हाथ एक बार थामो तो सही है। वही हैं जो ये कहते हैं बार बार कि अगर तुम एक पग रखोगे तो मैं पग 60 रखता हूँ आगे। आओ तो सही, मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ तो सही, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे आगे। बस एक चहलकदमी तो आप ही को करनी पड़ेगी। ठाकुर जी, कुछ इसमें गुप्त लीला है जो मैंने नहीं डाली है, जिसकी वजह से मैं चौथे दिन बाद फिर से गोवर्धन पहुंची हूँ, बरसाना गई हूँ, और शायद उसी लीला की वजह से मैं मथुरा पहुंच पाई।
और जो मेरा साक्षात्कार हुआ वो सब वो गुप्त लीला जो है, क्योंकि श्री जी हर लीला को बताने नहीं देती है। और मेरी लाडो ने, मेरे प्रभु ने गोवर्धन महाराज जी पर थोड़ी सी मेरे हाथों से झाड़ू सेवा करवाई रोड पर, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने डाली है। जैसे मैं गुप्त दान करती हूँ वैसे ही मेरा वो सब चीज़ मेरे ठाकुर जी के लिए है। मेरी सभी से विनती है कि घर बैठकर आनंद मत लो, घर बैठकर किसी पर रज मत मंगवाओ, किसी पर मानसी गंगा का जल मत मंगवाओ। स्वयं आइए, स्वयं उस धरती पर अपने कदम रखकर महसूस कीजिए मेरे प्रभु को। मेरे प्रभु तो कण कण में विराजित हैं। इनका जो सुख है, इनकी जो कृपा है, वो इनके दर पर आकर ही मिलती है। तो सभी से अनुरोध है, घर पर बिल्कुल भी कष्ट ना करें रज मंगाने का या फिर जल मंगाने का। एक बार इनके पास ज़रूर आए और यहाँ आकर इनकी लीलाओं का साक्षात्कार करें। राधे राधे। जिसको भी मेरी इस लीला पर यकीन हो कमेंट ज़रूर करना। बाकी बहुत से लोग हैं टांग खींचते हैं, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल खुश था, मेरे को साक्षात्कार प्रभु का हुआ है और होता है। बहुत लीलाएं होती है, मैं नहीं डालती, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। 4 लोग बातें बनाते बनाए, लेकिन 4 लोग प्रभु के पीछे भी तो चले। मेरी बस यही मनसा है। राधे राधे सभी को, हरि बोल। और ये जो राजस्थान की अम्मा मुझे मिली थी, लहंगे और लुगड़ी वाली, शायद यही बोलते हैं, उसकी भी लीला बहुत बड़ी है। और उन्होंने मुझसे कारागार में क्या कहा, मथुरा के महल में मेरे साथ रही, क्या बोला उन्होंने, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और जब वो लीला मेरी जहाँ उन्होंने बोला है वहाँ पूरी हो जाएगी तो मैं सभी को उस चीज़ का साक्षात्कार भी कराऊंगी। तब तक के लिए सभी से हमारी राधे राधे जी।